Good morning, all the viewers of Swam Prabha channel. Let me introduce myself. Myself Hari Shankar. At present, I am a music teacher in Jawahar Navodaya Vidyalaya, Jahanabad, Bihar. Beside this, I am also doing some work in traditional folk art, and I am a graded artist of All India Radio. स्वयं प्रभा चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबों को अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम हरीश शंकर, संप्रति में जवाहर नवोदय विद्यालय जहानाबाद बिहार में संगीत शिक्षक के पद पर कार्यरत हूं। इसके अतिरिक्त मैं भोजपुरी लोक संस्कृति के क्षेत्र में भी कार्य कर रहा हूं। भोजपुरी लोक गायन के क्षेत्र में मैं आकाशवाणी से ग्रेडेड कलाकार भी हूं। आज के इस सत्र में संगीत हम विषय पर चर्चा करूंगा। सत्र के दौरान मैं भोजपुरी के कुछ पारंपरिक गीतों को आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मेरा यह प्रयास अंत होने पर मैं आप सबों को संगीत और हम विषय पर आपको कुछ समझा पाने में सक्षम हो सकूं। आज मेरे साथ मेरे संगतकार के रूप में मौजूद हैं बिहार के जाने माने ढोलक वादक श्री विकास कुमार जी। बहुत ही अच्छा ढोलक बजाते हैं। आज मेरे साथ ये संगतकार के रूप में उपस्थित हैं। सत्र के दौरान यदि आपको कुछ प्रश्न आपके मन में आए तो जरूर पूछें। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का सत्र, संगीत और हम। शीर्षक से ही स्पष्ट है कि संगीत और हम, या यूं कहें हम और संगीत कहां से, कैसे तथा किस हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि संगीत क्या है, इसकी उत्पत्ति की आवश्यकता क्यों है, कैसे संगीत हमारे जीवन में घुला हुआ है, कैसे ये हमारे लिए उपयोगी है। व्हाट इज म्यूजिक? संगीत क्या है? संगीत मानवीय संवेदनाओं की लय तथा तालबद्ध अभिव्यक्ति। म्यूजिक इज अ मीन्स टू एक्सप्रेस ह्यूमन इमोशन with the help of स्वर एंड ताल्स। भारतीय संगीत अपनी मधुरता, लयबद्धता तथा विविधता के लिए जाना जाता है। संगीत का जो आधुनिक स्वरूप आज हम देखते हैं वह इस युग की प्रस्तुति नहीं है। वैदिक काल में ही भारतीय संगीत की नींव पड़ चुकी थी। प्राचीन काल से ही हम अपने ईश की आराधना हेतु भजन का गायन किया करते। यहाँ भजन का जिक्र आया है तो मैं चाहूंगा भोजपुरी भाषा में एक देवी आराधना गीत आप सबों के समक्ष रखूं। और मैं यह बता दूं कि आज मैं जो भी गीत आप लोगों को बताऊंगा सारे गीत पारंपरिक हैं। यह गीत जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा मेरी माताजी ने मुझे बताया है। तो गीत को गाने से पहले मैं उसके वर्डिंग्स को आपके सामने रखना चाहूंगा। वर्डिंग्स हैं: लिखी भेजी नेवता, पेठाइब माई के अंगना, झूमी रे झूमी ना, बाजा बजबुअरा बजना, झूमी रे झूमी, गाय के गोबर से अंगना लिपाइब, अचरा से मैया के बेनिया डोला, गज मोती चौका, पुराइब दुअरा अंगना, झूमी रे झूमी ना। इस गीत में कहा जा रहा है, एक प्रार्थना है अपने देवी माँ से कि हे माँ, आपको मैं इनविटेशन दे रहा हूँ, आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप मेरे आंगन में आइए। हम लोग आपका स्वागत करना चाहते हैं। आपके आने पे हम लोग घर में बाजा बजवाएंगे। और आगे की पंक्तियों में है कि गाय के गोबर से, गाय का जो गोबर होता है उससे अपने आंगन को हमने लिपवाया है आपके स्वागत के लिए। आप आएंगे तो पंखा के रूप में अचरा, जिसको आंचल हम लोग कहते हैं साड़ी का, उससे पंखा आपको करेंगे और चारों ओर घर को आपके लिए सजाएंगे। तो आइए सुनते हैं एक छोटी सी प्रस्तुति जिसे स्पष्ट हो कि यह देवी गीत क्या है।
लिखी भेजी ने बता, लिखी भेजी ने बता, पेठाई बमाई के आंगना, झूमी रे झूमीना। लिखी भेजी ने बता, पेठाई बमाई के आंगना, झूमी रे झूमीना। लिखी भेजी ने बता, पेठाई बमाई के आंगना, झूमी रे झूमीना। बाजा बजवाई बदुअरा बजना, झूमी रे झूमीना। बाजा बजवाई बदुअरा बजना, झूमी रे झूमीना। तो ये एक छोटी सी पेशकश थी देवी गीत की। प्राचीन काल से ही यज्ञों में समूह गान की परंपरा रही है। वास्तव में भारतीय संगीत की उत्पत्ति धार्मिक प्रेरणा से ही हुई है, परंतु धीरे धीरे यह धर्म को तोड़कर लौकिक जीवन में समाहित होगी। संगीत के प्रसिद्ध ग्रंथ संगीत रत्नाकर के अनुसार गीतम वाद्यम वर्त्यम त्रयम संगीत मुच्यते। सामान्य शब्दों में यदि हम कहें तो गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों के समावेश को संगीत कहा जाता है। या हम यूं कहें कि सुव्यवस्थित ध्वनियां जो रस का सृजन करें, संगीत कहलाती है। इसके द्वारा हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। जब से मानव जीवन अस्तित्व में आया, तब से ही संगीत की उत्पत्ति हो गई। संगीत का मानव जीवन में अहम स्थान है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक संगीत उसके साथ। मानव जीवन में जब भाषा का जन्म नहीं हुआ था, तब लोग अपने भाव का आदान प्रदान संगीत के माध्यम से ही करते थे। संगीत मानव जगत को ईश्वर का एक अनुपम दैवीय वरदान है। अब यह प्रश्न आता है कि संगीत की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई? तो इसके विषय में विभिन्न विद्वानों का विभिन्न मत है। पहला मत यह है कि संगीत की उत्पत्ति वेदों के निर्माता ब्रह्मा जी के द्वारा हुई। मानव जीवन के कल्याण के लिए ब्रह्मा ने 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद की रचना की।
इन 4 वेदों में सामवेद को संगीत का मूल कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने इस कला को सरस्वती को दिया, इसलिए सरस्वती को वीणा पुस्तक धारणी या संगीत और साहित्य की अधिष्ठात्री देवी भी कहते हैं। सरस्वती से इस कला का ज्ञान नारद को प्राप्त हुआ। नारद ने स्वर्ग के गंधर्व अप्सराओं को संगीत की शिक्षा दी। वहीं से भरत, हनुमान आदि ऋषि संगीत कला में निपुण होकर धरती पर आकर इसका प्रचार प्रसार करना शुरू किया। एक अन्य दूसरी मान्यता है कि नारद ने अनेक वर्षों तक योग साधना की। योग साधना से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें संगीत कला प्रदान कहा है कि एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती के सामने नृत्य करने की इच्छा प्रकट की। तब सभी देवी देवता उन्हें घेर कर खड़े हो गए और शिव का स्तुति करने लगे। इस अवसर पर सरस्वती वीणा बजाने लगी, इंद्र तथा ब्रह्मा करताल बजाने लगे, विष्णु मृदंग बजाने लगे और माता लक्ष्मी खुद गान करने लगी। कहा जाता है यहीं से संगीत की उत्पत्ति हुई। एक अन्य दूसरी मान्यता है कि एक बार हजरत मूसा पहाड़ों पर घूम रहे थे। उस वक्त एक आकाशवाणी हुई, या मूसा हकीकी तो अपना अज़ा इस पत्थर पर मार। असा उस छड़ी को कहते हैं जो अमूमन फकीर लोग अपने साथ रखते हैं। हजरत मूसा द्वारा असा को पत्थर पर मारने से पत्थर के 7 टुकड़े हो गए। इनसे 7 अलग अलग जलधाराएं बहने लगी। उसी जलधारा की आवाज से मूसा ने संगीत के 7 स्वरों सा, रे, ग, म, प, ध और नी की रचना की। एक अन्य फारसी विद्वान का कथन है कि पहाड़ों पर एक पक्षी रहा करता था। उस पक्षी के चोंच में 7 सुराख या छिद्र थे। इन 7 छिद्रों से ही संगीत के 7 स्वरों की रचना हुई। सभ्यता के साथ संगीत भी परिष्कृत होता चला गया। प्राचीन काल में ईश्वर की आराधना, ऋषि लोग ईश्वर की आराधना आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न किया करते थे। इसके लिए वे लोग ओम का उच्चारण कर, ओम का दीर्घ उच्चारण करके लंबी ध्वनि द्वारा नाद स्थापित किया जाता है। इस उच्चारण को आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि और संगीत उपासना का पर्याय माना गया है। संगीत एक ऐसा माध्यम है जो आध्यात्मिकता को जीवन में बनाए रखता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं और बच्चों के लिए जो सबसे अधिक ज़रूरी होता है वह है कंसंट्रेशन। बच्चों का अगर कंसंट्रेशन अपने स्टडी के तरफ सही से हो जाए तो वो ज़रूर कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो मैं एक अभ्यास आप लोगों को अभी करवाऊंगा जो कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने का काम करेगा। इसमें हम ओम शब्द का उच्चारण करेंगे, जिसकी जितनी क्षमता हो, जितना सांस गहरी सांस वो ले सकें, और उसके बाद एक उपनिषद का पवमान मंत्र। तो आइए देखते हैं किस प्रकार इस अभ्यास को करना है। पहले लंबी गहरी सांस लेना है और उसके बाद ओम का उच्चारण। करीब 1 मिनट तक ओम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद इस मंत्र को बोलेंगे। असतो मा सद्गमया तमसो मा
अभ्यास को यदि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई शुरू करने के पहले प्रतिदिन सुबह शाम करें तो उनके यादाश्त करने की जो क्षमता है और कंसंट्रेशन, ये दोनों में बहुत अधिक वृद्धि होगी। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानते हैं कि संगीत हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजिक इन आवर लाइफ। मानव की श्रेष्ठतम रचनाओं में संगीत एक है। विशुद्ध भावनाओं की रचनात्मक अभिव्यक्ति ही संगीत है। संगीत का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। यह हमारी भावी है। यह जीवन की जटिलताओं को कम करने का माध्यम है। इसके द्वारा हम अपने दर्द को कम करते हैं। इसके द्वारा हम अपने मानसिक तनाव को कम या खत्म कर सकते हैं। यह एक ऐसा उपचार है जो हमारे चित्त या मन को स्थिर करता है तथा खुशी के क्षण को और अधिक जीवंत बनाता है। इसके द्वारा हमारे मस्तिष्क का विकास होता है तथा आत्मविश्वास की भी वृद्धि होती है। संगीत के मनोरंजन का साधन नहीं है, वरन यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। थोड़ी देर के लिए हम संगीत के बिना जीवन की कल्पना करके देखें। हम महसूस करेंगे तब हमारा जीवन बिल्कुल नीरस सा प्रतीत होगा और बिना संगीत जीवन अकल्पनीय है। संगीत हमारी रचनात्मकता को बढ़ाता है। इट इंक्रीज क्रिएटिविटी अमॉन्ग्स। हम जानते हैं संगीत रचनात्मकता का शुद्धतम, नवीन सृजनशीलता की कुंजी भी है। यह हमारे मस्तिष्क को विकसित करता है। संगीत के द्वारा हम अपने सुनने और समझने की क्षमता का विकास कर सकते हैं। जब हम कोई नया गीत सुनते हैं तो इसमें निहित अर्थों को हम समझने का प्रयास करते हैं कि गायक अपने गीत के माध्यम क्या कहना चाहता है। जब किसी वाद्य पर हम कोई धुन सुनते हैं तो हम उन धुनों में निहित अर्थों को जानने का प्रयास करते हैं, उसको खोजने का प्रयास करते हैं। संगीत हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है। म्यूजिक इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर इमोशन। जब हम कोई वाद्य बजाते तो इसके द्वारा हमारे विचार और हमारी भावनाएं प्रदर्शित होती है। इस प्रकार हमारा मस्तिष्क शब्दों के बिना संगीत के माध्यम से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। इट चेंजेस आवर मूड इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। संगीत हमारी मनोवृत्ति को मिनटों में बदल देता है। जब हम कोई फास्ट म्यूजिक सुन रहे होते हैं तो हमारा मन उस पर थिरकने को करता है और मन करता है कि खुद भी उसमें शामिल हो जाए, और अगर नृत्य नहीं भी आता हो तो होता है कि नहीं, हम कुछ उसमें डांस करने लग जाए। ठीक, यदि हम गीत को देखेंगे कि हम देखते हैं पल भर में बदल देता है। जब हम लोग दुखी हो तो उस वक्त हमें फास्ट म्यूजिक सुनना चाहिए जो कि ऊर्जा से भरता। हम कह सकते हैं कि संगीत एक चिंता निवारक साधन भी है। म्यूजिक इज अ टूल टू रिड्यूस आवर एंजाइटी। संगीत सीखने की कला को रोचक मेक्स द आर्ट ऑफ लर्निंग इज। संगीत हमारे याददाश्त को अद्भुत तरीके से बढ़ाता है। इसको हम इस बात से समझ सकते हैं कि बच्चों को सिलेबस याद करने से ज्यादा आसान एक गीत को याद करने में होता है। इसका कारण यह है कि हमारा मस्तिष्क संगीत से आनंदित होता है। हमारा दिमाग उस चीज को याद रखना चाहता है जो उसे आनंद प्रदान करे। संगीत के द्वारा हम नए चीजों को शीघ्रता से सीख सकते हैं। यही कारण है कि छोटे बच्चों को नर्सरी में सबसे पहले पोएम्स, रैम्स सिखाए जाते हैं, क्योंकि बच्चों को इसमें अधिक रुचि आती है। पोएम का संगीत उसको और अधिक रुचिकर बना देता है। यही कारण है कि इन पोएम्स को हम अपने जीवन पर्यंत याद रखते हैं। आज भी यदि हम लोगों से कोई पूछे कि आपको अपने बचपन के दिनों का
कोई पोयम याद है तो ज़रूर हम सभी कहेंगे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार या फिर बाबा ब्लैक शिप। ऐसे जितने भी पोएम्स हैं आज तक हमारे जहन में वो सारे मौजूद हैं। एज म्यूजिक मेक्स द लर्निंग ईजियर, दैट्स वाई nowadays schools are giving more emphasis on teaching all the subjects with the help of music। बच्चों के जीवन में संगीत का प्रभाव। संगीत बच्चों के भाषाई क्षमता को बढ़ाता है। म्यूजिक इंक्रीजेस द लैंग्विस्टिक स्किल ऑफ अ चाइल्ड। गीत और कविताएं बचपन से ही बच्चों को भाषाई क्षमता को बढ़ाते हैं। बच्चे जब लिखना पढ़ना और बोलना नहीं जानते हैं तब से ही वे आवाज शब्द पहचानने लगते हैं। जब बच्चे संगीत और गीत और कविताओं के रूप में सुनते हैं इनको, तो उनके शब्द बच्चों के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। वे समझना चाहते हैं कि संगीत के साथ उनको क्या कहा जा रहा है। वो कल्पना करते हैं क्या धीरे धीरे संगीत में उपस्थित भाषाओं को समझने लग। बच्चों में सुनने की क्षमता का विकास भी संगीत से होता है। म्यूजिक इंक्रीजेस द लिसनिंग स्किल्स ऑफ अ चाइल्ड। जब बच्चे संगीत सीखते हैं तो स्वतः ही उनमें सुनने की क्षमता का विकास हो जाता है। संगीत को सुनकर बच्चे आसानी से आवाज और मधुरता में अंतर कर सकते हैं। उनके अंदर कोमल और कठोर शब्दों को समझ पाने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो अभी तक हमने देखा कैसे संगीत की उत्पत्ति हुई, कहाँ से ये आया, ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो अब हम लेंगे अभी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आगे हम देखेंगे कैसे हमारा लोक जीवन, संगीत और हम कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का
आशा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बहुत। कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना जीत स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने, अब आइए इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए हम यह देखेंगे कि कैसे संगीत हमारे साथ जीवन पर्यंत बना रहता है। संगीत को लोक संगीत से जोड़ते हुए मैं इस सत्र को आगे बढ़ाऊंगा। इससे पहले कि मैं सत्र को आगे बढ़ाऊं, इस बीच हमारे पास एक प्रश्न आया है। गाय के गोबर से अंगना लिपाई, यह गीत देवी गीत है या भोजपुरी गीत है? तो मैं बताना चाहूंगा कि यह जो गीत था यह एक परंपरागत देवी गीत है जो कि भोजपुरी भाषा में है। यह गीत परंपरागत देवी गीत था जो कि परंपरागत है और यह भोजपुरी भाषा में है। तो फिर से आगे सत्र को हम बढ़ाते हैं और जानते हैं कि भारत में संगीत का दो प्रधान रूपों में प्रचलित है, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत। शास्त्रीय संगीत का एक अपना शास्त्र होता है, इसके अलग अलग नियम और उपनियम होते हैं। भारत में लोक संगीत का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। बहुत से विद्वानों का मानना है कि शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति लोक संगीत से ही हुई है। इसका प्रमाण यह है कि लोक संगीत का प्रभाव शास्त्रीय संगीत पर स्पष्टतः परिलक्षित होता है। लोक संगीत लोकगीतों की आत्मा है। भारतीय जीवन का प्रतिबिंब लोकगीत और लोक संगीत में नजर आता है। लोकगीत सरल, सुंदर, अनुभूतिमय और संगीतमय होते हैं। संगीत के बिना लोक जीवन प्राण रहित शरीर के समान होता है। हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति अद्भुत है। यहाँ मनुष्य के जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक हर वक्त संगीत हमारे साथ विद्यमान होता है। हर त्योहार, हर समय, हर धर्म, हर आजीविका, हर ऋतुओं के अलग अलग गीत बने हुए हैं। विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले इन गीतों को हम संस्कार गीत कहते हैं। संस्कार गीत, इसको हम लोग जन्म संस्कार गीत, विवाह संस्कार गीत और मृत्यु संस्कार में बांट सकते हैं। जन्म संस्कार में हम लोग सोहर, बधैया, खिलौना आदि गीत गाते हैं। तो मैं चाहूंगा आप लोगों को एक सोहर क्या है वो बताऊं। सोहर बेसिकली एक, इसका पौराणिक नाम था शोकहर गीत। जब महिलाएं प्रसव के दौरान बहुत अथाह पीड़ा में होती हैं और बच्चे के जन्म के पश्चात उन्हें इस शोक से मुक्ति मिलती है, तो उसी गीत को हम लोग शोकहर गीत धीरे धीरे अपभ्रंश होता गया और हम लोग उसको सोहर कहने लगे। तो एक गीत अभी आपके पास सुनाऊंगा आप लोगों के लिए, सोहर। इसको हम लोग हरी झूमर भी बोलते हैं। गीत के बोल होंगे, कहवा ही राम जी के जन्म भइले हरी झूमरी, ए ललना कहवा में बाजेला बधैया, खेलब हरी झूमरी। उसका उत्तर है, अयोध्या में राम जी के जन्म भइले हरी झूमरी, ए ललना घरे घरे बाजेला बधैया, खेलब हरी झूमरी। मतलब कहा गया है कि कहाँ राम जी का जन्म हुआ है और कहाँ बधाई हो रहा है। यह प्रश्न था जिसका उत्तर में बताया जा रहा है कि अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ और सभी घरों में बधाई एक दूसरे को लोग दे रहे हैं, बधाई गा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तो आइए सुनते हैं एक पारंपरिक सोहर। कहवा ही राम जी के जन्म भइले हरी झूमरी,
कहवा ही राम जी के जन्म भइले हरि झूमरी ललना कहवा ही बाजेला भैया खेलब हरि झूमरी ललना कहवा ही बाजेला भैया खेलब हरि झूमरी कहवा ही राम जी के जन्म भइले हरि झूमरी कहवा ही राम जी के जन्म भइले हरि झूमरी ललना कहवा ही बाजेला भैया खेलब हरि झूमरी ललना कहवा ही बाजेला भैया खेलब हरि झूमरी अयोध्या में राम जी के जन्म भइले हरि झूमरी अयोध्या में राम जी के जन्म भइले हरि झूमरी ललना घर घर बाजेला भैया खेलब हरि झूमरी ललना घर घर बाजेला भैया खेलब हरि झूमरी ललना घर घर बाजेला भैया खेलब हरि झूमरी। एक वानगी थी यह सोहर गीत की। इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा बड़ा होने लगता है। बड़ा होने के साथ उसको खेलने के लिए खिलौनों की जरूरत होती है, तो खिलौना गीत भी हमारे साथ मौजूद है हमारे पारंपरिक गीतों में। गीत के बोल हैं, रुनु झुनु हो रुनु झुनु हो रुनु झुनु, बाबू खेले अंगनवा रुनु झुनु, खेलत खेलत बाबू बाबा के गोदिया रुनु झुनु, बाबा देले असीसवा रुनु झुनु। कहने का मतलब है कि एक छोटा बच्चा है और पैर में उसके घुंघरू लगे हुए हैं, पायल पहने हुए है, तो वो आंगन में इधर उधर दौड़ते रहता है। तो उसके दौड़ते रहने से पूरा घर जो है आनंदित होते रहता है। एक रुनझुन की आवाज सुनाई देती है। खेलते खेलते वह बच्चा अपने दादा यानी बाबा के गोद में चला जाता है और उसके दादा उसको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। तो यही इस गीत में है। तो आइए देखते हैं इस गीत की एक वानगी। रुनु झुनु हो रुनु झुनु हो रुनु झुनु, रुनु झुनु हो रुनु झुनु हो, बाबू खेले अंगनवा रुनु झुनु, बाबू खेले अंगनवा रुनु झुनु, रुनु झुनु हो रुनु झुनु हो रुनु झुनु, रुनु झुनु बाबू बाबा के गोदिया रुनु, खेलता खेलत बाबू बाबा के गोदिया रुनु, बाबा देले असीसवा रुनु, बाबा देले असीसवा रुनु, बाबा देले असीसवा रुनु, बाबा देले असीसवा रुनु। तो ये एक छोटी सी पेशकश थी, खिलौना गीत इसको हम कहते हैं। इसके बाद जन्म के बाद धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है और समय आने पर उसकी शादी होती है।
में भी हमारे यहाँ बहुत प्रकार के गीत मौजूद हैं। हर रस्म के, हर रीति रिवाज के अलग अलग गीत हैं। इन गीतों में बहुत समय का अभाव है, इसलिए बहुत अधिक नहीं, एक रस्म जो कि बेटी विदाई का होता है, उस रस्म से संबंधित एक गीत आपके सामने अभी रखूंगा। गीत में बताया हुआ है, उसके बोल हैं, बड़ा रे जतनवा से सिया जी के पोसली, से हो रघुवर ले ले जाए, आगे आगे रघुवर पाछे पाछे डोलिया, ताही पाछे लक्ष्मण भाई। तो यह गीत है जिसमें बताया गया है कि कैसे राजा जनक बड़े लाड़ प्यार अपनी बेटी सीता को पालते हैं, पोसते हैं, और समय आने पर उसकी शादी होती है। शादी के बाद श्री राम आते हैं और उनको अपने साथ अयोध्या ले जाने के लिए आगे आ जाते हैं। तो कैसे इसी गीत का वर्णन, बेटी विदाई गीत, आप लोगों के सामने देखिए। बड़ा रे जतनवा से सिया जी के पोसली, बड़ा रे जतनवा से सिया जी के पोसली, से हो रघुवर ले ले जा, से हो रघुवर ले ले जा, बड़ा रे जतनवा से सिया जी के पोसली, बड़ा रे जतनवा से सिया जी के पोसली, से हो रघुवर ले ले जा, से हो रघुवर ले ले जा, आगे आगे रघुवर पाछे पाछे डोलिया, आगे आगे रघुवर पाछे पाछे डोलिया, ताही पाछे लक्ष्मण ताही पाछे लक्ष्मण लाली रंग डोलिया सबुज रंग हरिया, लाली रंग डोलिया सबुज रंग हरिया, लागी गई पति सोना, लागी गई पति सोना, लागी गई पति सोना। ये एक छोटी सी झलक थी बेटी विदाई गीत का। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ कृषि के हर अवसरों पर अलग अलग गीत हैं। हर वक्त संगीत हमारे साथ है, रोपनी करते हुए, कटनी करते हुए। तो कृषि प्रधान देश होने के कारण हर वक्त गीत हमारे साथ होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कृषि गीत की एक झलक। गीत के बोल हैं, धरती के तू ही भगवान हो किसनवा, धरती के तू ही भगवान, मेहनत से खेतवा में फसल उगाव, अन्न से देशवा के निर्भर कराव,
तोहरे पर देशवा के शान हो किसनवा, धरती के तू ही भगवान। सही मायने में किसान हमारे इस धरती के भगवान हैं। वो अपनी मेहनत से खेतों में फसल उगाते हैं और अन्न से हम लोगों का पेट भरते हैं, देश को आत्मनिर्भर बनाते हैं। और देश किसान अगर कोई है तो वह जरूर हम कहेंगे कि किसान हमारे देश के शान है। तो आइए देखते हैं एक कृषि गीत। धरती के तू ही भगवान हो किसानवा, धरती के तू ही भगवान, धरती के तू ही भगवान, धरती के तू ही भगवान हो किसानवा, धरती के तू ही भगवान, धरती के तू ही भगवान। मेहनत से खेतवा में फसल उगावा, मेहनत से खेतवा में फसल उगावा, अन्न से देशवा के निर्भर करावा, अन्न से देशवा के निर्भर करावा, तोहरे पर देशवा के शान हो किसानवा, धरती के तू ही भगवान, धरती के तू ही भगवान, धरती के तू ही भगवान हो किसानवा, धरती के तू ही भगवान, 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 धरती के तू ही भगवान। तो ये एक छोटी सी प्रस्तुति थी कृषि पर आधारित एक गीत। भारत में ऋतुओं के अनुसार भी गीत गाए जाने की परंपरा है। हर ऋतुओं के अलग अलग गीत हैं, हर ऋतु में संगीत हमारे साथ मौजूद होता है। वैसे तो बिना मौसम के इन गीतों को गाना सर्वथा वर्जित है, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए एक दो मौसम के गीतों को आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले एक चैती आप लोगों के साथ, चैती चैत्र मास में गाए जाने वाला एक गीत है। देखते हैं एक चैती के का उदाहरण। गीत के बोल हैं, बाजत ढोल बधैया अवर नगरी, चैता मासे नव शुभ तिथि में राम जी लिहले अवतार। अर्थ है, चैत्र मास में नवमी की तिथि को भगवान श्री राम का जन्म होता है और उनके जन्म लेने पे पूरी अवधपुरी, पूरी अयोध्या में खुशी बिखरी पड़ी है और लोग ढोल बजा रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। तो आइए सुनते हैं एक चैती। बाजत ढोल बधैया हो रामा, अवधपुर नगरी, बाजत ढोल बधैया हो रामा, अवधपुर नगरी, अवधपुर नगरी, अवधपुर नगरी, अवधपुर नगरी, अवधपुर नगरी, बाजत ढोल बधैया हो रामा, अवधपुर नगरी। चैता मासे नव शुभ तिथि में, चैता
में राम जी लिहले अवतार हो रामा, राम जी लिहले अवतार हो रामा, अवधपुर नगरी बाजत ढोल बधैया हो रामा, अवधपुर नगरी बाजत ढोल बधैया हो रामा, अवधपुर नगरी। छोटी सी प्रस्तुति थी चैती की। इसके बाद एक अन्य मौसम आता है जिसको हम लोग सावन कहते हैं। तो सावन माह में गाए जाने वाले गीत को हम कजरी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कजरी का एक छोटा सा उदाहरण। सखी है अबले मोहन नाये कि सुना लागे भवन माना, सखी है अबले मोहन नाये कि सुना लागे भवन माना। ऋतुओं बाद आती है पर्व त्योहारों की। हमारे देश में पर्व त्योहारों की विविधता देखने को मिलती है। हर धर्म संप्रदाय के अलग अलग त्योहार हैं। इन त्योहारों में भी संगीत हमारे साथ होता है। एक दो त्योहार के गीतों से मैं इसकी पुष्टि करूंगा। सबसे पहले एक छठ पर्व का गीत। उत्तर भारत का बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है छठ। उसका एक गीत आप लोगों के सामने। गीत के बोल हैं, नरियरवा मंगवनी शहर से बालक देले जुठियाए, बलका के मैया निर्मोहिया मारेली चटकन चलाए, उगी आव सूरज गोसैया अरघ लेहब किना, तड़पी के बोले सूरजमल सुनती वही बचन हमार, हमरे सृजल बलकवा अरघ लेहब जरूर। तो यह एक गीत है छठ का। तो आइए सुनते हैं छठ का यह एक गीत। नरियरवा मंगवनी शहर से बालक देले जुठिया, बालक देले जुठिया। नरियरवा मंगवनी शहर से बालक देले जुठिया, बालक देले जुठिया। बलका के मैया निर्मोहिया मारेली चटकन चलाए, मारेली
पी के बोले सूरजमल, सुनती वही भजन हमार, सुनती वही भजन हमार, हमारे सिर जला बलकमा, अरघले अब जरूर, अरघले अब जरूर, अरघले अब जरूर। यह छठ पर्व का यह है था। के बाद पर्व त्योहारों की बात आने पर भारत में मुख्य त्योहारों में एक होली का नाम आता है। होली में होली गाने की परंपरा है। ये देखते हैं एक छोटी सी वानगी होली। गीत के बोल होंगे, बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में खेले होली, राम खेले होली, लक्ष्मण खेले होली, लंका गढ़ में रावण खेले होली, भोला संग गौरा माई साथ सोनपुर में खेले। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पटना के पास सोनपुर नाम का एक क्षेत्र है जहाँ विश्व प्रसिद्ध पशु मेला लगो। अगर आप कभी आए तो जरूर वहां जाएं। वहां बाबा हरिहर नाथ का, हरि मतलब भगवान विष्णु और हर मतलब भगवान महादेव, इनकी प्रतिमा है। तो कैसे गीत के माध्यम से कैसे कौन कौन लोग होली खेल रहे हैं, तो आइए एक होली गीत की वानगी देखते हैं। बाबा हरिहर नाथ, बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में होली खेले, बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में होली खेले, बाबा हरिहर नाथ भोलेनाथ हो, बाबा हरिहर नाथ, बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में होली खेले, बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में होली खेले, बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में होली खेले। होली हो, होली हो, बाबा हरिहर नाथ, बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में होली खेले, बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में होली खेले, बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में होली खेले। राम खेले होली, लक्ष्मण खेले होली, राम खेले होली, लक्ष्मण खेले होली, लंका गढ़ में रावण खेले होली, लंका गढ़ में रावण खेले होली, भोला संग गौरा माई साथ हो, होरी हो, होरी हो, भोला संग
आगे बढ़ते हुए हम अंत की ओर आ रहे हैं। सर गीत में जी सर, समय के अभाव के कारण पूरा संगीतमय वातावरण हो चुका है, बट समय हमें ये कह रहा है, समय इजाजत नहीं दे रहा है, तो वाइंड अप करना पड़ेगा सर हमें। हम आपसे फिर मिलेंगे इस उम्मीद के साथ कि हम एक नए संगीत का आपसे कुछ और आपसे सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद सर।